Today we are doing 10th class board exam question related to cube and cuboid. आज के क्वेश्चन हम इन दो शेप्स के ऊपर इनका एरिया, इनका वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये फिगर तो हमें टीचर्स कई बार बताते हैं, कई बार इनके फॉर्मूले याद करते हैं, लेकिन जैसे ही पेपर होते हैं बोर्ड के हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको पर्सनली टच करके दिमाग से ये चीजें सोच नहीं रहे। इमेजिनेशन थोड़ा इसलिए ज्यादा है क्योंकि 3D है। 2D और 3D में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो हम शेप्स आप बोर्ड देख रहे हो सामने पे, ये 2D है। अब इसमें मैं 3D बताना चाह रहा हूँ। सपोज ये क्यूब है। अब इस क्यूब और इस क्यूब में क्या डिफरेंसेस आप नोट कर रहे हो? ये जो 3D फिगर्स होते हैं टीचर्स बनाता तो इसे 2D में, लेकिन ये 2D में इसका एक्चुअल व्यू नहीं मिलता, यानी जो परफेक्ट शेप है वो ऐसी है। तो सर 3D का एक्चुअल व्यू कहां मिलेगा? ये मिलेगा हवा में, स्पेस में। जैसे मैंने अभी ये दिखा रखा आपको, तो आपको ये शेप का आगे पीछे हर जगह से आप देख सकते हो। तो ये हो गया 3D शेप। और इसमें टीचर बना रहे हैं तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसके हाइट, विड्थ, लेंथ। अब देखो इसमें एक तो होता है दिस वन, दिस इज लेंथ। सपोज दिस इज लेंथ बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर सेम। इधर भी लेंथ इक्वल है, यहाँ भी लेंथ इक्वल है, हम तो साइड्स बोलेंगे। तो इसको अगर ज्यादा अच्छे से समझना है तो क्यूबॉइड में चलता है। क्यूबॉइड में क्योंकि हर चीज डिफरेंट है, ये लेंथ है, ये हाइट है और ये वाली ब्रीथ है। तो इसमें हर लेंथ अलग होगी, लेंथ अलग होगी, ब्रीथ अलग होगी और हाइट अलग होगी, इसीलिए इसका नाम क्यूबॉइड है। लेकिन क्यूब में क्या है, सब कुछ सेम है, इक्वल है, यानी लेंथ, ब्रीथ और हाइट सब कुछ आपको इक्वल दिख रही है। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि सर इन दोनों में अगर कोई टीचर हमसे डिफरेंस पूछता है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं क्या बोलूंगा? क्यूब जो है वो स्क्वायर शेप से बनकर फॉर्म होता है। अब बोलेगा कितने स्क्वायर? तो कितने स्क्वायर आपको चाहिए? 6। 1 2 3 4 5 बैक साइड और एक डाउन साइड, 6। अब एक क्यूबॉइड, तो सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें रेक्टेंगल है, ये देखो 1, फिर ये भी रेक्टेंगल है, 2 ये भी रेक्टेंगल, तो इसमें 6 रेक्टेंगल और इसमें 6 स्क्वायर्स है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा ये फॉर्मूले निकलते कैसे हैं, जो हम बार बार रटे हुए होते हैं 2LBBH, इसको निकालने का तरीका क्या है, कैसे इसको पता करें कैसे निकला। तो हमने क्या करा, पहले इसके बारे में सोचा, अगर ये क्यूबॉइड है और ये रेक्टेंगल है, तो ये इसका L और ये है इसका B। तो इस वाले फेस का, इसको फेस बोला जाता है, इस वाले फेस का एरिया कैसा आएगा? L इंटू B। तो इधर L इंटू B है, तो इसके बैक साइड में भी क्या है? L इंटू B। तो अगर मुझे क्यूबॉइड का एरिया बताना है, अभी मैं बात कर रहा हूं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है जो सारे 6 के 6 फेस हैं, इन सब का एरिया जोड़कर उसको हम टोटल बोलते हैं। अब एक होता है कर्व्ड, कर्व की हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम टोटल बात करना है कि इसमें ये तो हो गया L इंटू B। अब इसके बैक साइड में क्या होगा? L इंटू B, क्योंकि आगे और पीछे सेम जैसे रेक्टेंगल है, तो इसको मैंने लिख दिया 2LB प्लस। अब इसके डिस्कशन हो चुका, अब आते हैं इस वाले पे, ये है L और ये है H, क्योंकि हाइट है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? L इंटू H। क्या होना चाहिए? L इंटू H। अब इसका बैक साइड में क्या होगा? ये वाला L इंटू H, क्योंकि इसमें भी ये L है और ये H है, तो L इंटू H इसका भी होना चाहिए। तो कितना LH हो गया? 1 और पीछे से 2, तो 2LH। फिर अब आगे इस पे, ये क्या है? B और ये क्या है? H, तो इसका क्या होना चाहिए? B इंटू H। इधर भी B इंटू H, तो BH एक इधर और एक इधर, तो दोनों को जोड़ दिया 2BH। अब दोनों में 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा? 2LB, फिर BH और फिर HL। LH को HL भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, जो बच्चे रटते रहते हैं, लेकिन आप अगर पर्सनली टच करके सोच करके तो कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने हर स्टेप को समझा है। तो ये तो हो गया इसका टोटल। अब आता है कर्व्ड। कर्व्ड में क्या करेंगे? इसका ऊपर का रेक्टेंगल और नीचे का रेक्टेंगल रिमूव कर देंगे। कर्व जैसे कमरा है, कमरा भी क्या है? क्यूबॉइड है। इसका ये सोचो कि बिना छत और बिना फ्लोर के केवल 4 दीवार है, तो उसको हम कर्व बोलते हैं। हर किसी में जब भी कर्व की बात होगी
टॉप और बॉटम छोड़ देना है। तो आपको कर्व्ड ये वाले को बोलते हैं। तो इसमें कर्व्ड में क्या क्या आ जाएगा, एक तो ये आएगा, क्या बोलेंगे इसको, एल एच, तो एल एच और एक एल एच ये आएगा, तो कितने एल एच, 2 एल एच। अब ये आया बी और एच और इधर भी बी एच। तो यानी आप कर्व्ड सरफेस एरिया बोलना चाहते हो तो क्या बोलोगे, 2 एल एच और 2 बी एच। तो आपने कहा सर दोनों में सेम चीज क्या है, 2 सेम है और एच सेम है, इनको बाहर ले लो, यानी 2 एच आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एल प्लस बी। ये आपका 2h l प्लस बी क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारी क्यूबॉइड से ऊपर। अब आते हैं इससे क्यूब का निकालने में आसानी रहेगी, बहुत आसानी। अगर आपको ये समझ आ गया तो क्यूब क्या आप जल्दी से समझ पाओगे फॉर्मूले। क्यूब में सपोज इसके सब साइड एल 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 एल, हमने एक साइड अगर एल ले ली तो ये साइड भी एल, ये साइड भी एल और ये साइड भी एल। क्यों, क्योंकि चारों साइड इक्वल है। तो सर ये अगर चारों इक्वल है तो इधर भी तो इक्वल है, हाँ इधर भी इक्वल है, सब जगह इक्वल साइड्स है। तो यानी जहां जहां पे इसका एल आ रहा था वहां पे तो एल लिखना ही है, बी की जगह भी एल लिखना है, एच की जगह भी एल लिखना है और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कई बच्चों तो ऐसी बहुत तेज बच्चे, दिमाग आपका दिमाग क्या बोलता है वो आप सोचो। ये जैसे स्क्वायर है, कई बच्चे होता है सर इसको मैं एल स्क्वायर बोल देता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि एल इंटू एल, एल स्क्वायर। तो सर इसमें तो एक एल स्क्वायर ही है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक है, तो 6 एल स्क्वायर है। तो इसका आंसर तो 6 एल स्क्वायर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 6 एल स्क्वायर आएगा। और उसको कई टीचर बोलते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर बोल लो चाहे 6 एल स्क्वायर बोल लो, बात एक है। लेकिन कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर इसका प्रूफ अगर हम निकालना चाहे ये निकला कैसे, तो मैं बोल रहा ऐसे। किसी ने बोला नहीं सर मैं इससे निकालना चाहता हूँ क्यूबॉइड से, तो ये बच्चा ज्यादा डीप सोचना, ये क्योंकि ये हर चीज का एक एक करके लेना चाह रहा। तो इसने क्या करा, एल की जगह पे बी की जगह भी एल रखा, एच की जगह भी एल रखा, एच की जगह और बी की, तो आप यहाँ पे रखिए जरा 2, एल की जगह तो एल रखना है, बी की जगह फिर एल, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हुआ, फिर से 2, फिर एल की जगह एल रखा, एच की जगह भी एल रखा। क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ एल है। देखो इसमें हाइट भी एल है, ब्रीथ भी एल है, लेंथ भी एल है, तो सारे एल है, तो हर जगह एल बी, एल को एल ही रखना है, बाकी बी और एच को एल रखिए। तो ये 2 इंटू एल इंटू एल, तो क्या हुआ 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर, तो 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर और 2l स्क्वायर, तो कितना एल स्क्वायर हो गया, 6l स्क्वायर, 2 प्लस 2 प्लस 2। तो ये चीज 6l स्क्वायर इससे भी आ सकती है। तो अब आ सर कर्व्ड सरफेस एरिया। कई बच्चे ने ऐसी सोच लिया सर ऊपर का स्क्वायर और नीचे का स्क्वायर हटा दो, तो एक एल स्क्वायर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 4 ही तो हो रहे। तो उसने कहा सर 4l स्क्वायर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, क्यूब का, 4l स्क्वायर। और कई ने बोला 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो दोनों सही है, टीचर भी सही है, क्यों टीचर लोग हम ज्यादातर क्या बताते हैं 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड का मतलब एल, एल मतलब उसने एल ले रखा साइड, तो ये भी सही है बच्चा। पर अब ये क्यूबॉइड से रिलेट कर रहा है कि सर इससे निकाल के बताओ, तो यहाँ पे h की जगह भी l रखना है, b की जगह भी l रखना है, तो 2l फिर l फिर l, तो क्या हुआ l प्लस l, ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया 2l, अब बाहर क्या था 2l, तो 2 2 जा 4l स्क्वायर। ये 4l स्क्वायर आपने किससे कोरिलेट करके निकाला, क्यूबॉइड से। तो अब क्वेश्चन में उठा क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में आप डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट कोई हो तो आप कमेंट करके। अब आते हैं 10th क्लास के क्वेश्चन पे। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं जो कई बार बोर्ड में आता है, इसलिए ध्यान से एक एक चीज समझे क्या आता है। वो कहता है कि 2 क्यूब है, क्या कहता है 2 क्यूब है, तो हमने 2 क्यूब ही लेने, उन क्यूब को कहता है कि जोड़ दिया गया। अब जैसे आप जोड़ोगे तो आपको कौन सी चीज मिली, क्यूब मिला या क्यूबॉइड मिला, तो आपका आंसर होगा सर क्यूबॉइड मिला। बिल्कुल सही बोला आपने, क्यूबॉइड ही आएगा। लेकिन क्यूबॉइड में ये सोचना है कि चेंज किस में आया, लेंथ में चेंज आया कि ब्रेथ में चेंज आया कि हाइट में चेंज आया, तो बताइए जरा। तो आपका सही आंसर होगा लेंथ में, क्योंकि लेंथ तो बढ़ गई, ब्रेथ भी वही है, देखो रेड टेप तो उतना ही है ब्रेथ में और हाइट भी उतना ही है, तो दो चीज सेम है। क्या है, लेंथ नहीं, लेंथ तो चेंज हुई, दो चीज सेम कौन सी है, ब्रेथ और हाइट। अब क्वेश्चन का कि सर क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बोर्ड का, आप आगे देखिए ध्यान से। कहेगा कि वॉल्यूम
क्या बोलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोलेगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब इफ two such cubes are joined to form cuboid. Find area of cuboid. तो अब क्वेश्चन उठा सर एरिया में कौन सा एरिया, जब भी क्वेश्चन में फाइंड एरिया बोलेगा इट मींस टोटल सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन उठाया कि सर ये 64 वॉल्यूम दिया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा क्यूब का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। कई बच्चे इसको बोलते हैं साइड क्यूब, तो भी ठीक है, साइड क्यूब हमें कितना देगा 64। तो साइड 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो आपने लिखा साइड क्यूब इक्वल्स टू 4 क्यूब, और क्यूब से क्यूब कटा तो साइड बराबर 4 सेंटीमीटर। अब इसकी साइड आपने कितनी कैलकुलेट कर दी, 4 सेंटीमीटर, इसकी साइड 4 सेंटीमीटर कैलकुलेट करी। अब 4 सेंटीमीटर दूसरा वाला भी, क्योंकि दोनों क्यूब एक जैसे हैं, वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो अब 4 और 4 8, तो लेंथ क्या हो जाएगी क्यूबॉइड की लेंथ हो जाएगी 8, और ब्रेथ और हाइट तो सेम रहेगा 4 और 4। इसके बाद आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एरिया वाला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या था, 2LB BH HL। अब इसमें L की जगह पे 8 रखेंगे, B की जगह 4, फिर H की जगह 4, और इसको सॉल्व आउट करेंगे और आपको आंसर मिलेगा। ये है 2 या 3 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन, तो इसे सॉल्व करके कमेंट करें, ये इसका आंसर है। या नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन, 2 क्यूब्स आर joined by end to end having each volume 81 meter cube. Find the area of shape formed by joining 2 cubes। तो इसमें क्या हुआ, थोड़ी का फॉर्मूला आपने लिखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। क्या लिखा, साइड क्यूब। अब ये दे रखा हमें हाउ मच, 81, तो 81 को आपने सोचा किसका क्यूब है, तो ये है 3 का क्यूब, तो साइड क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, क्यूब से क्यूब कर तो साइड इक्वल्स टू 3। अब ये 3 सेंटीमीटर एक क्यूब का है, तो अब आप 2 क्यूब, अब हमने इस क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर ले लिया एक क्यूब, और 3 का दूसरा भी है सपोज, तो 3 का ये वाला भी है, तो अब 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। तो जो ये कौन सी शेप बन गई, क्यूबॉइड, कौन सी शेप बन गई, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की लेंथ क्या हो गई 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 3 यहाँ और 3 यहाँ, क्योंकि दोनों सेम है, साइड ये लिखा हो ना, ईच हैविंग ईच वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम दोनों का सेम है, इट मींस दोनों सेम क्यूब है। तो अब हमने इसका लेंथ ले लिया 6। अब ब्रेथ, ये हाइट में कोई चेंज आया, हाइट में सेम है, तो हाइट कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, जो उसकी साइड है वही हाइट है, और ब्रेथ भी वही है, तो ब्रेथ भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला कि उसका एरिया बताओ, किसका, जो फिगर्स फॉर्म हुई, यानी कौन सी फिगर फॉर्म हुई थी, क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का एरिया बताओ। एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB BH HL, और अब इसको सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को, क्या आएगा 2L की जगह 6 इंटू 3, फिर B 3 इंटू 3, फिर H 3 इंटू 6, और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा 2 18 9 और 3 6 जा 18 36 प्लस 9 45, और 2 इंटू 45 we get 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई, बिकॉज नहीं ये सेंटीमीटर है
तो ये हमारा मीटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ 81 मीटर क्यूब ले रखा, तो ये सब मीटर में आएगा, ये इसका आंसर होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यूनिट्स भी ध्यान से देखनी, बोर्ड में यूनिट के हाफ मार्क्स होते हैं, ये गलतियां ना करें। थैंक यू।